हेलो एवरीवन, कंचन हियर। टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी पोस्ट ग्रेजुएशन और ये कहानी आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है एक पार्टी से, जहां सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, पर वहीं पर एक लड़का अकेले खड़े होकर देख रहा होता है। तभी उसे एक लड़की डांस के लिए ऑफर करती है। दरअसल उस लड़के का नाम मेडेस्को था और उसकी एक प्रॉब्लम थी कि वो भूतों को देख सकता था और उनसे बातें भी कर सकता था, इसलिए सभी उसे पागल और बेवकूफ समझते थे। इंट्रो एंड करके फिर से कहानी पर वापस आते हैं। जब उस लड़की ने मेडेस्को को डांस के लिए ऑफर किया तो वो उसके साथ डांस करने लगता है और सभी स्टूडेंट उसे देखकर हंसने लगते हैं। ये देखकर मेडेस्को पीछे गिर जाता है, जिससे वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अचानक ही गायब हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हमें कई सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मेडेस्को एक टीचर बन गया है। आगे हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट मेडेस्को के साथ प्रैंक करते हैं और उसी समय प्रिंसिपल उन्हें देख लेता है, इसलिए प्रिंसिपल मेडेस्को को स्कूल से निकाल देते हैं, ये कहकर कि तुम बच्चों को नहीं संभाल पाते हो। सीन चेंज होता है और हम मेडेस्को को एक साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं, क्योंकि मेडेस्को अपनी भूत देखने वाली प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान होता है। लेकिन उसके साइकेट्रिस्ट ने साफ कह दिया था कि भूत होते ही नहीं है। खैर, साइकेट्रिस्ट के फादर जो होते हैं, जो ऑलरेडी मर गए हैं, जिनका भूत मेडेस्को को दिख रहा होता है, जिसे उसके बेटे की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्हें केवल मेडेस्को ही देख सकता था। अब मेडेस्को रोड में मेडिसिन लेते हुए अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक इंसान दिखता है जो सड़क पार कर रहा होता है। तभी मेडेस्को उसे रोकने के लिए जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो ट्रक उसके आर पार चले जाता है, मतलब वो इंसान भी भूत ही था। वहीं दूसरी तरफ हम एक टीचर को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बुक्स की फोटोकॉपी कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक स्केलेटन चल के जा रहा होता है। जब वो पीछे पलटकर देखता है तो स्केलेटन अपनी जगह पर होता है, लेकिन जब टीचर अपने काम में बिजी हो जाता है तब स्केलेटन वहां चलकर आ जाता है और उसके सर को मशीन में रखकर उसके ढेर सारे प्रिंट निकाल देता है। तभी दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत सारे बुक और पेपर खुद ब खुद उड़ने लगते हैं और उस टीचर पर हमला कर देते हैं। टीचर बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भूत उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और अब स्केलेटन उसे खिड़की से देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। आगे सीन चेंज होता है और हम स्कूल की डायरेक्टर टीना को देखते हैं, जिसे एक आदमी मिलने आया था और वो कई टीचर्स की तरह इस स्कूल से रिजाइन दे देता है, क्योंकि यहाँ सभी टीचर्स को स्केलेटन वाले भूत डरा रहे थे। इस इंसान का नाम ओटेगी है, जो पेरेंट्स एसोसिएशन का इकलौता मेंबर है। दूसरी तरफ स्कूल के हालात बहुत ही बुरे थे, इसलिए स्कूल की ऑनर टीना से मिलने आती है और कहती है कि ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है। अगर 6 महीनों में स्कूल के हालात ठीक नहीं हुए तो मजबूरन हमें स्कूल को बंद करना होगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम मेडेस्को को इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जिसने सफाई देते हुए झूठ कह दिया था कि मुझे स्कूल से नहीं निकाला गया था, बल्कि वो तो मुझे स्कूल ही पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने खुद छोड़ दिया। इधर टीना को टीचर्स की बहुत ज्यादा नीड होती है, इसलिए वो मेडेस्को को अपॉइंट कर लेती है और उसे उसी टाइम से ज्वाइन करने के लिए कहती है। जब वो क्लास लेने जा रहा होता है तभी उसे एक लड़की बाहर खड़ी दिखाई देती है, जो क्लासरूम से बाहर खड़े होकर देख रही थी, जिसे वो अंदर जाने को कहता है, पर वो लड़की उल्टा उससे ही डरकर भाग जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि मेडेस्को एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहां उसे कुछ स्टूडेंट घूमते हुए दिखाई दे रहे थे और वो सभी चेयर और बुक्स लेकर उसे डराने की कोशिश करने लगते हैं, पर मेडेस्को बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि उन्हें वो देख सकता था। अब मेडेस्को सीधे टीना के पास पहुंच जाता है, जहां वो उन्हीं स्टूडेंट की फोटो देखता है जिसे उन्होंने लाइब्रेरी में देखा था, जो कुछ साल पहले मारे जा चुके थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि फिर से उसका सामना भूतों से हो गया है, इसलिए वो स्कूल से भाग जाता है। दूसरी तरफ सारे भूत उसका पीछा करते हैं, पर वो स्कूल के गेट के बाहर नहीं जा सकते थे। दूसरी तरफ हम टीना को देखते हैं, जो मेडेस्को के घर जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। वो उसे पागल और बेवकूफ नहीं समझती, इसलिए मेडेस्को उसे बताता है कि उसने लाइब्रेरी में उन्हीं 5 स्टूडेंट के भूतों को देखा है, जिसमें मैरवी नाम की लड़की तो प्रेग्नेंट है। तभी टीना उससे कहती है कि जब उसकी डेथ हुई थी तो वो प्रेग्नेंट ही थी। इधर हम कुछ शरारती बच्चों को देखते हैं जो भूतों से बात करने का ट्राई कर रहे होते हैं। बाकी भूतों ने सभी स्टूडेंट को डराकर भगा दिया था, लेकिन एल्सा नाम की लड़की बिना डरे वहीं बैठी रहती है और वो जॉर्ज से पूछने लगती है कि उसकी मौत कैसे हुई। वहीं दूसरी तरफ टीना मेडेस्को को बताती है जब उसके फादर स्कूल के डायरेक्टर थे तब क्रिसमस पार्टी चल रही थी,
जहां 5 बच्चे डिटेंशन में थे और अचानक वहां पर आग लग गई और तेज म्यूजिक की आवाज से फायर अलार्म सुनाई नहीं दिया, जिससे 5 बच्चों की डेथ हो गई थी। तभी टीना और मेडिस्को उन्हीं बच्चों को भागते हुए देखते हैं जिन्हें डैनी और पिंकपॉल डरा रहे थे। अब टीना मेडिस्को से कहती है कि उन मरे हुए बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मनाना होगा और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब मेडिस्को भी खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि कोई तो मिला जो उसे समझ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेडिस्को साइकियाट्रिस्ट की दी हुई मेडिसिन को फेंक देता है और रास्ते में वो उसी भूत को सड़क पार करना सिखाता है। अब आगे हम देखते हैं कि मेडिस्को उन्हीं बच्चों से बात करने के लिए लाइब्रेरी पहुंच जाता है, जिसे देखकर भूत भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि कोई तो उन्हें ऐसा मिला जो उन्हें देख और सुन सकता था। लेकिन जैसे ही मेडिस्को ने स्कूल छोड़ने की बात कहा तो सभी भूतों ने उसे उल्टा लटकाकर चेन से बांध दिया। आगे हम देखते हैं कि मेडिस्को साइकियाट्रिस्ट के मरे हुए फादर से बात करता है, जहां वो बताते हैं कि अगर किसी की अधूरी इच्छा रह जाती है तो वही भूत बन जाते हैं। उनके मुताबिक अगर उन भूतों को ग्रेजुएट कर दिया जाए तो उनकी अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। और अब मेडिस्को उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिससे एंजेला तो खुश हो जाती है, लेकिन लड़कों को ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो मेडिस्को को बहुत ज्यादा पीटते हैं। आगे दिखाया जाता है कि मेडिस्को अपने रिसेप्शनिस्ट से उन बच्चों की फाइल निकलवाता है और वहां जाकर उन बच्चों को मोबाइल दिखाता है जिसमें हजारों गाने थे। ये सुनकर तो स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। वहीं मेडिस्को कहता है कि उनके मरने के बाद साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, काफी कुछ बदल गया है। आगे सभी स्टूडेंट ने पढ़ाई करके नई चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे और मुक्त हो जाएंगे, पर डैनी इसके विरोध में होता है। वहीं सभी स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए तैयार थे, लेकिन एल्सा जॉर्ज से बातें करते करते उसके प्यार में ही पड़ जाती है। एंजेला बाकी बच्चों को गाने की प्रैक्टिस करते हुए सुनती है। वहीं मेडिस्को को पता चलता है कि यह फंक्शन टीना के फादर के लिए है। डैनी ने एंजेला को गाने के लिए उकसा रहा होता है, लेकिन भूतों की आवाज तो कोई नहीं सुन सकता। लेकिन पीछे से वो माइक की आवाज तेज कर देता है, जिससे एंजेला की डरावनी आवाज सुनकर सभी भाग जाते हैं। वहीं डैनी की इस हरकत से जॉर्ज डैनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और इसलिए उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। वहीं डैनी ने गुस्से में बच्चों की चीजों को फेंक दिया होता है और एल्सा का भी लैपटॉप तोड़ दिया होता है। आगे दिखाया जाता है कि एल्सा और जॉर्ज कंप्यूटर के जरिए मीठी मीठी बातें करने लगे हैं। वहीं चारों स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं। तभी डैनी ने एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया होता है। तभी टीना वहां अपनी प्रॉब्लम लेकर आ जाती है, जिस पर डैनी मेडिस्को की टांग खींचता है और कहता है कि ये तो टीना का कुत्ता है। वहीं टीना ने बताया कि स्कूल की ऑनर भी फंक्शन में आने वाली है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो अपने फादर के बनाए स्कूल को खो देगी। मेडिस्को ने उसे शांत किया और दोनों डांस करने लगते हैं। वहीं पांचों स्टूडेंट उन्हें ऊपर से देख रहे होते हैं। जैसे ही टीना मेडिस्को को किस करने वाली होती है, मेडिस्को वहां से चले जाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वो पढ़ाई में भी अच्छे होने लगते हैं। सारे एक्सपेरिमेंट और होमवर्क को टाइम पर कर लेते हैं। अब उनका एग्जाम भी होने ही वाला था। वहीं जॉर्ज एल्सा से कहता है कि जल्द ही उसे यहाँ से जाना होगा। वहीं एल्सा भी भावुक होकर आंसर देती है कि वो भी उसके साथ आना चाहती है, लेकिन बातों ही बातों में एल्सा उससे अपने प्यार का इजहार करती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो भी उससे जल्द ही मिलेगी। अब एग्जाम का दिन भी आ जाता है। सभी एग्जाम भी दे देते हैं। कुछ ने नकल किया होता है तो कुछ ने पर्चियों से लिखा होता है, पर डैनी ने पेपर खाली छोड़ दिया था। पर मेडिस्को उसे भी कुछ नंबर देकर सभी को पास कर देता है। तभी एक व्हाइट लाइट दिखाई देती है और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, पर वो ओनली नॉर्मल सूरज की लाइट होती है, जिससे सभी बहुत नाराज हो गए थे और पूरे स्कूल में हंगामा कर दिया था। मोडेस्टो फिर से साइकियाट्रिस्ट के पिता से बात करता है, जिसमें उसका पिता उससे कहता है कि उन भूतों को अपनी असलियत को एक्सेप्ट करना होगा और अपनी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी, तभी उन्हें मुक्ति मिल सकती है। मोडेस्टो सीधे टीना के पास पहुंच जाता है, जहां ओटेगी और सभी पेरेंट्स ने मिलकर हंगामा का आरोप सीधे मोडेस्टो पर लगा दिया होता है, जिससे उसे फिर से स्कूल से निकाल दिया जाता है।
अब मेडेस्टो लाइब्रेरी में अपना सामान पैक करके स्टूडेंट से कहता है कि उन्हें अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करके खुद को एक्सेप्ट करना होगा, तभी उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तभी खुलासा होता है कि क्रिसमस पार्टी में जो आग लगी थी वो डैनी ने ही लगाई थी, जिससे सबकी मौत हो गई थी, क्योंकि उसने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वो नर्क नहीं जाना चाहता था। वहाँ टीना और मेडेस्टो की भी बहस हो गई थी। टीना बार बार मेडेस्टो को कॉल कर रही थी, पर वो है तो कॉल उठा ही नहीं रहा था। आगे दिखाया जाता है कि टीना अपनी रिसेप्शनिस्ट से उन 5 स्टूडेंट को अनाउंस करने को कहती है कि वो उसे लाइब्रेरी में मिले। टीना उन 5 स्टूडेंट को मेडेस्टो के जाने की खबर देती है। वहीं 5 स्टूडेंट भी उसे मिस कर रहे थे, इसलिए पिंक फ्रॉड तुरंत मैनुअला के शरीर में घुस जाता है और मेडेस्टो को फोन करके उससे स्कूल वापस आने को कहता है, पर वो वापस आने को तैयार ही नहीं था जब तक उसने ये नहीं सुन लिया कि टीना उससे प्यार करती है। बाद में एंजेला मैरवी को एक लेटर देती है जो 20 साल पहले मैरवी के बीएफ ने गलती से एंजेला के लॉकर में डाल दिया था। वहीं फ्रॉड वो लेटर पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि वो मैरवी से शादी करके उसके बच्चे को नहीं अपनाना चाहता, इसलिए मैरवी उसे भूल जाए तो अच्छा होगा। वहीं तीनों गले लग जाते हैं। अब फंक्शन का दिन भी आ जाता है। ओटेगी और टीना स्कूल की ऑनर का वेलकम करते हैं। वहीं मेडेस्टो भी आ गया होता है, जिससे 5 स्टूडेंट माफी मांगते हैं, लेकिन ओटेगी मोडेस्टो को वहां देख चिढ़ जाता है, जिससे 5 स्टूडेंट उस पर फुटबॉल की बारिश कर देते हैं। तभी मेडेस्टो ने उन सभी को रोक दिया होता है, जहां उन्हें पता चलता है कि ओटेगी ही मैरवी का बॉयफ्रेंड है। वहीं हॉल में बोरिंग म्यूजिक सुनकर सभी पब्लिक सो रही होती है, इसलिए मोडेस्टो एंजेला को गाना परफॉर्म करने के लिए कहता है। एंजेला एक लड़की की बॉडी में चले जाती है और 20 साल पुराना गाना परफॉर्म करके सबको अपना दीवाना बना लेती है। अचानक वहां ओटेगी आ जाता है और खुद को प्रिंसिपल अनाउंस करने वाला होता है। तभी डैनी उसके शरीर में घुसकर उसकी पैंट उतार देता है और उसका पूरा मजाक बन जाता है और उसका प्रिंसिपल बनने का सपना सपना ही रह जाता है। वहीं डैनी ने आग लगाने के लिए अपने दोस्तों से दिल से माफी मांग ली थी। वहीं जॉर्ज एल्सा को ढूंढने गया होता है, जो पुल में डूबकर अपनी जान देना चाहती थी ताकि वो जॉर्ज के साथ जा सके, लेकिन जॉर्ज ने उसे जिंदा रहने के लिए मनाया और कहा कि उसे आराम से अपनी लाइफ जीना है और उसके बाद वो उसकी दुनिया में उसका इंतजार करेगा। और जॉर्ज उसे किस कर लेता है। तभी उसकी आंखें मोडेस्टो की गोद में खुलती हैं, जिसे उसने पुल से निकाला था। अब सबकी अधूरी इच्छा पूरी हो चुकी थी। डैनी की इच्छा थी सबको खुद का सच बताना और एंजेला चाहती थी स्टेज में परफॉर्म करना। वहीं जॉर्ज एक लड़की को किस करना चाहता था। मैरवी अपने बीएफ का सच जानना चाहती थी। अब बचा पिंक फ्रॉड, जिसे एक पार्टी करना था और उसे एक शानदार पार्टी दी जाती है जहां पिंक फ्रॉड तल्ली होकर एंजॉय करता है। अब चारों ओर लाइट टिमटिमाने लगती है और आखिर उनके मुक्ति का समय आ गया था। सबने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और मेडेस्टो ने भी टीना का हाथ पकड़ लिया था और 5 भूत तेजी से साइन करने लगते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। वहीं टीना और मेडेस्टो बच्चों को मुक्ति दिलाकर अपने ही प्यार में खो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।